गुरु संसार देवा नाम जो जिन्हें हर धरती है जो विनाश भव जो मम ज्ञानी को गुरु को धन को साक्षी को श्री मानवेंद्र जी प्रदर्शन नामामि भक्तं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं शतिकं प्रबोधं नामामि यं केवलयन्तिसेकं काया प्रमाणं तं नाम्यरूपं निरञ्जनं चेतनराशेकं पावे अनित्यं ज्ञानिरूपं ते सुतगस्ति सम्यक्। बोलिए श्री माधवपुर ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र चढ़ देंगे। और सर्वोपनिषद भगवान के अमृत में ज्ञान था यह श्री माधवपुर ग्रंथाजी, जहाँ आचार्य गुरुवर हम सभी भक्तों को आत्म कल्याण की प्रेरणा दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। और इसी के अंतर्गत अपन वांछना करते करते गाथा नंबर 30 तक पहुँच रहे हैं, जहाँ आचार्य देव हमसे कह रहे थे कि चेतन लक्षण में जीव तेरा स्वभाव है और चेत नित्यम, तू उसमें नित्य रूप से उसमें चेत जान, अर्थात तू उसे शाश्वत रूप जान, तू चेत कि मैं ही वो ध्रुव स्वभाव वाला जायक स्वभावी आत्मा हूँ, जिसका इस क्षणभंगुर बाहरी अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। तो यह अचेतन विनाशी असत्य इस सारे संसार का त्याग हो जाएगा। और उन्होंने कहा था जिनुक्त साधन, ऐसा साधने की आज्ञा जिनेंद्र भगवान ने दी है। उपयोग रूपी साधक से कहा है तू ऐसे ही वीतराग स्वभाव को अपनी सुरत में साध, ऐसे ही चेतन स्वभाव के निकट रहे, तो क्या होगा
तो सुतत्व प्रकाशम, तो क्या होगा? अपने अंतर में स्वयं शुद्ध आत्मा का अनुभव का प्रकाश, स्वानुभूति का प्रकाश। जब स्वयं के आत्मा के प्रकाश को देखोगे, स्वयं आत्म स्वभाव के प्रकाश को अनुभव करोगे, तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, या जब अपने में अपने आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित होता हुआ देखोगे, स्वयं को साधोगे, तो ते मान अधिष्ठम, बस तो अपने हृदय कंठ में वो अनंत रत्नों की माला दिखाई देती। सीधी सीधी बात है। जब साधना करोगे तो, जब साधना करोगे तो ये रत्नात्रय की माला दिखाई, तो साधना नहीं करोगे तो संस्कार तो आपके भी हैं, हमारे संस्कार तो सबके पास है। संस्कार किस किस के पास है? अच्छे भी और है कि नहीं? संस्कार सबके पास है ना, किसी के पास अच्छे हैं और किसी के पास, तो आप और हम सब संस्कारों के अनुरूप परिणत हो रहा है। जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा हम करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप करते हैं, और जैसे आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप करते हैं, है कि नहीं? सबके अपने अपने संस्कार है या नहीं है? आपका और हमारा जो पूरा दिन रात का व्यापार चल रहा है, वो इन संस्कारों का अधीन चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई ज़्यादा बोलता है, कोई बिना सोचे समझे बोलता है, कोई हर कुछ बोलता है, कोई कैसे भोजन करता है, कोई कैसे चलता है, कोई कैसे उठता है, कोई कैसे पहनता है, कोई कैसे ओढ़ता है, सबका अपना अलग अलग है कि नहीं? तो जितना भी बाहर में आपके और हमारे विचार चल रहा है, आपका और हमारा परिणाम चल रहा है, ये सब संस्कारों के आधार पर चल रहा है कि नहीं चल रहा? सब संस्कारों के आधार पर है कि नहीं? और उन्हीं संस्कारों में अच्छे की मानता, बुरे की मानता, कि ये सही है, ये गलत है कि नहीं? ये अच्छे संस्कार है, ये बुरे संस्कार है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं। सब मालूम होते हुए भी अपन कुछ बुरे संस्कारों को भी करते हैं बुद्धिपूर्वक, पता है गलत है, फिर भी करते हैं, और अच्छे संस्कारों में भी आचरण करने का प्रयास करते कि नहीं करते? तो बाहर में पूरा संसार मात्र संस्कारों पे आधारित है। काय पे आधारित है? काय पे आधारित है? ये बाहर का पूरा संसार संस्कारों पे आधारित है। जैसे जन्म के संस्कार से लेकर मृत्यु के संस्कार तक संसार में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक वो भी है। तो यहाँ जितना भी संसार का घटनाक्रम है, वो आपके और हमारे पूर्वकृत संस्कारों का उदय है। तो संस्कार किसे कहते हैं? आदत को कहो, आगम की भाषा में संस्कार किसे कहते हैं? जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, जो घातिया कर्म है, जो घातिया कर्मों का जो पिंड है, यही संस्कार है। ज्ञानावर्णी कर्म के कारण इंद्रिय क्षयोत्सम है, दर्शनावर्णी कर्म के कारण ही है ये। इन आवरण के कारण ये पुद्गल संयोग क्षयोत्सम भाव दिखाई दे रहा है, इंद्रिय विषय रूप, यही है कि नहीं है? आगम में संस्कार का नाम घात्य कर्म है, या अघात्य दोनों ही कर्म। ये 8 प्रकार के कर्मी संस्कार है अपने। क्या है? आगम की अपेक्षा से देखोगे, ऐसे सामान्य भाषा में नहीं, अध्यात्म की विशेषता से आत्म साधना करने के लिए देखोगे तो संस्कार मतलब 8 का संस्कार मतलब कर्मों के समूह का नाम संस्कार। बहुत अच्छे सुनो, 8 कर्मों के समूह का नाम। अब इन संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना। क्या का नाम साधना? आप कैसा उठते हो, कैसा सोते हो, कैसा बैठते हो, कैसा खाते हो, कैसा पीते हो, या आप कैसा बोलते हो, उन भावों को जो आप करते हो, उन संस्कारों को तोड़ना। अब काय से तोड़ना? उन संस्कारों को संस्कारों से नहीं तोड़ना, उन संस्कारों को सम्यक ज्ञान पूर्वक तोड़ना। काय के पूर्वक तोड़ना?
हाँ, हम क्या करते थे कि लोग या केला हम क्या करते थे कि लगे हम क्या कहते क्या करते थे कि ना हम बाजार में घूमने जाते थे, केला क्या करने लगे, केला मंदिर में आके बैठने लगे। कि ना संस्कार बदले अभी क्या बदले, अभी संस्कार बदले हैं, अभी संस्कार टूटे। अशुभ क्रिया में रस आता था, अब काय में रस आने लगा, शुभ क्रिया में। अभी क्या हुआ, संस्कार बदले हैं, टूटे। और साधना काय का नाम है, तोड़ने का नाम है। अनादि काल से जो मंत्र वचन काय में संयोगी पर्याय में जो हमारी मान्यता पड़ी है, उस मान्यता को यदि हम तोड़े, उस मान्यता को यदि हम तोड़े, अज्ञान मान्यता को यदि हम नाश करें और उस मान्यता से हटके भगवान ने जो कहा है उस वस्तु स्वभाव को स्वीकार करें, या जैसा द्रव्य का स्वभाव है उस द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार करें, तो हमारे अज्ञान संस्कार क्या होंगे। तो संस्कार टूटेंगे तो क्या होगा, तो सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रकटता होगी। अपन सुबह 8 बजे तक सोते हैं, कितने बजे तक सोते हैं, नहीं तो मैंने पूछी कि तुमसे, पूछी कि नहीं पूछी, नहीं पूछी, काय बोली। तो अब हम सुबह 10 बजे तक सोते हैं, आप बोल 2 घंटे और बढ़ा है ना। अब सुबह 10 बजे तक हम सोते हैं आराम से, अब हमें संस्कार तोड़ना तो क्या करना पड़ेगा, तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। तो 5 बजे उठने से हमारा देर तक सोने वाला संस्कार टूट गया कि नहीं टूट गया, कहाँ टूट गया, बदला है भाई। तोड़ना, मोक्ष मार्ग तोड़ना है और बदलाव लाना। यदि संस्कारों में बदलाव, अशुभ संस्कार को तोड़ के उसे शुभ संस्कार में बदलोगे तो बदलाव हो जाएगा आपका सदाचार जीवन। आप यदि 10 बजे तक सोते हो तो अशुभ संस्कार, 8 बजे तक सोते हो तो अशुभ संस्कार, सुबह भूलसारे 5 बजे उठ जाते हो तो आपके संस्कार अच्छे संस्कार, सदाचार संस्कार, आपकी भूमिका के संस्कार। और अब आप सुबह 5 बजे उठ तो जाते हो, लेकिन काय के लिए उठते हो, जिम करने के लिए या चौके में रोटी बनाने के लिए, काय के लिए उठते हो, बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए, भाई झाड़ू पोछा जल्दी हो जाए जाके ला दो, काय के लिए और साफ सफाई। अरे भगवान जी, इसका नाम साधना नहीं। जब सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त की वेला में अपने ब्रह्म स्वभाव का ध्यान धारण करोगे, जब ध्रुवता की सुरत लेके आओगे, जब अपने दिव्य आत्म स्वरूप को अनुभूति में प्रकट करने का मार्ग बनाओगे, तब निद्रा कर्म का जो संस्कार है वो टूटेगा। दर्शनावर्णी कर्म की जो प्रकृति है वो टूटेगी और क्या प्रकट होगा भैया, दर्शन मोह की जो आवरण रूप पर्याय है, दर्शनावर्णी के कर्म से जो आवरण आ रहा है वो आवरण हटेगा और स्वरूप के दर्शन करने की भावना होगी, स्वरूप को देखने की भावना होगी, तो हमारा ये अशुभ संस्कार भी टूट जाएगा और सुबह उठने रूप शुभ संस्कार में पर पर्याय का विकल्प भी नहीं आएगा। अरे ब्रह्म मुहूर्त में अपने ब्रह्म स्वभाव का दर्शन करना है, ऐसी अभूतपूर्व भावना होगी, अपने स्वरूप के दर्शन करने की भावना होगी, तो क्या होगा, अपना अशुभ संस्कार टूट जाएगा और सहज ही भैया शुभ रूप आचरण होने लगेगा, सुबह हम उठने लगेंगे। लेकिन कब संस्कार टूटेगा, जब ध्रुव तत्व के दर्शन की भावना होगी, और नहीं तो संस्कार बदला है, टूटा नहीं। और टूटने का ध्यान रखो, आगे गहराई में जाना आपने किस बात की, टूटने का नाम साधना है, बदलने का नाम देखो ना, साधना करके भूल आया तो उसमें तो साधना करके भूल आया, साधना करके जैसा
बुद्ध को पद प्राप्ति जैसे अपने जन्मों में आती है। हाँ, यदि अपन ने यदि सुबह उठ के यदि ब्रह्म स्वभाव का ध्यान किया, उसकी साधना करी, उसको स्वीकार किया, तो उससे जब बोध की प्राप्ति हुई तो उससे क्या हुआ, वो जो निद्रा नाम कर्म का जो आवरण था उसका क्या क्षय होगा, उसका उपशम बढ़ेगा, अर्थात उसका क्षय उपशम बढ़ेगा। और क्या होगा, अगली पर्याय वो मिलेंगी जिन पर्याय में नींद नहीं आती। दो जगह नींद नहीं आती, कहाँ पर नहीं आती नींद है? नरक गति और देव गति है। हाँ, उल्लू दिन में सोता है, ठीक है। तो अपनी बात ये चल रही है कि अपने को वो पर्याय प्राप्त होगी जहाँ नींद नहीं आती। यदि आपको देखो खूब नींद में सो रहे हो, पाप कर रहे हो, तो नरक में भी नींद नहीं आती, वहां भी मार काट मची, रात नहीं होती। हाँ, और या फिर आप देव गति में चले जाओ, तो देव गति में निद्रा नाम की कोई चीज आपको वो पर्याय मिल जाएगी जहां निद्रा का कोई काम, निद्रा कर्म का इतना क्षय मिलेगा। कब? यस, शुभ संस्कार सहित रहेंगे तो भी देव गति मिलेगी, और तोड़ेंगे तो देव गति तो मिलेगी मिलेगी, और देव गति के साथ साथ भगवान का समोषण भी मिलेगा, और वापस मनुष्य भाव का रास्ता, मुक्ति का रास्ता खुलेगा। दर्शनावर्णी कर्म का अत्यंत हीन परिणाम प्रकट हो जाएगा। तब दर्शनावर्णी कर्म अत्यंत हीन हो जाएगा तो निर्दर्शन की पात्रता बन जाएगा। इसलिए ये उदाहरण इसलिए लिया है कि हमें क्या छोड़ना, क्या छोड़ना, क्या छोड़ना जी? पक्का छूट जाएगा, और नहीं छूटा तो हाँ, नहीं छूटा तो यहाँ अच्छा देखो, गाथा नंबर 31 आगे बढ़े अपन ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत गहरी गाथा आ रही, बहुत ध्यान से। जय बहुत अद्भुत गाथा आ गई। अब देखो, आप आचार्य तारण स्वामी की थाह लेना चाहते हो, गुरु महाराज की थाह, गुरु महाराज कितने गहरे में जाते थे। आचार्य तारण देव, गुरुदेव तारण स्वामी जी कितने गहरे पानी में थे, उसकी थाह लेना चाहते हो? अरे निश्चय से, वो बाहर की बात तो बहुत गजब थी उनकी, सदुपयोग में लीनता उनकी इतनी गजब थी कि 6 दिन उठते थे वो बात अलग है। लेकिन अभी बात ये चल रही है कि उनके ज्ञान की थाह लेना चाहते हैं। तो ज्ञान कितना खतरनाक था, वो कैसी पेट बनाते थे, कैसी पकड़ बनाते थे, वो कैसी पकड़ बना के चलते थे। आचार्य गुरुदेव तारण स्वामी जी कैसी पकड़ बना के चलते, उनको पकड़ कितनी खतरनाक थी। जैसे अपने पकड़ रहती ना कि हम जा तो करेंगे, हम जाके बना रहेंगे, हम तो जो जब बोलेंगे या तो जय क्रिया तो हमारी है ही, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। पकड़ होती है किसी चीज़ की कि ये चीज़ तो हम छूट नहीं सकते। अपने को बाहर की जड़ वस्तुओं की पकड़ है, बाहर की लौकिक क्रियाओं की पकड़ है। लेकिन देखो गुरु महाराज की पकड़ देखो, उनकी पेट देखो कितनी मजबूत थी, कितनी पकड़ थी। देखो तारण देव की पेट, उनकी मजबूती देखो आप, उनके अंदर की मजबूती देखो, उनके अंदर का क्या बोलते हैं, क्या दृढ़ता देखो उनकी। देखो क्या करें, कितनी खतरनाक पेट है उनकी। क्या पकड़ रहे हो? जय जो शुद्ध है, बुद्ध है, गुण सा स्वरूपम, जो शुद्ध है, बुद्ध है और अनंत गुणों से भरा हुआ स्वरूप। देखो तो उन्होंने कितने गजब तरीके से, कितनी गहरी निष्ठा से और कितनी गजब की मान्यता
सत्ता से उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप को, अनंत गुण में स्वरूप को अपने अंदर पकड़ के रखा है। वो एक पल के लिए भी उस शुद्ध बुद्ध स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते, एक क्षण के लिए भी उसकी स्मृति को अलग करना नहीं चाहते, एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा सत्ता से अपनी दृष्टि हटाना नहीं चाहते। उनकी पेट देखो, उनकी पकड़ देखो कि उनकी पकड़ गुरु महाराज के अद्भुत ग्रंथ कैसे निकाला। उनके जीवन में कोई आडंबर क्यों नहीं दिखाई दिया, उनके अंदर में इतनी निश्चल वितरकता क्यों दिखाई दी, उनके अंदर में ऐसा शुद्धात्मा का ज्योत पूरे 14 ग्रंथों में एक शुद्ध आत्मा का ज्ञान मात्र स्वभाव का उद्घोष क्यों दिखाई दिया। उन्होंने और कोई चर्चा क्यों नहीं करी। उन्होंने नदियों की और पहाड़ों की भी चर्चा करी, अणुव्रतों की, महाव्रतों की भी चर्चा करी, भगवान के प्रतिहार और केवल मूल गुणों की भी चर्चा करी, 34-38 की भी चर्चा करी, तो उसे भी निश्चय आत्मा से, अनुभूति से घटा के करी। व्यवहार की बात ही नहीं थी, व्यवहार के शब्द ही नहीं थे। व्यवहार में जो नाम थे उन नामों को ही बदल दिया, आध्यात्मिक नाम दे दिए पूरे। क्यों 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 क्यों? ये प्रमाण थे। उनके अंदर में अपना जो शुद्ध है, शुद्ध परमात्मा है, उन्हें अचेतन बाहर में भगवान को नहीं दिखे, उन्हें जड़ में परमात्मा की कल्पना क्यों नहीं हुई? क्योंकि जे शुद्ध बुद्ध, क्योंकि उन्होंने जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, गुण स्वरूपम, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि शुद्ध बुद्ध तो मेरा अनंत गुण में मेरा आत्मा का स्वरूप ही है। उन्होंने जब अपने अंतर में उस शुद्ध बुद्ध परमात्मा को स्वयं स्वीकार कर लिया कि वो सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, शुद्ध मतलब सम्यक दर्शन में, बुद्ध मतलब सम्यक ज्ञान में, अनंत गुण में मेरा ही स्वस्वरूप है। जब उन्हें अंतर में अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप की पकड़ हो गई तो उन्हें बाहर में कहीं भी कुछ पकड़ में। एक बात याद रखो, संस्कारों की पकड़ तोड़ना है। जितनी अच्छे ध्यान से सुनना, जितनी प्रगाढ़ता से अपनी ध्रुव चेतना को पकड़ोगे, जितनी प्रगाढ़ता से अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की मान्यता करोगे, जितनी प्रगाढ़ता से अपने त्रिकाली स्वभाव की निष्ठा करोगे, उतनी ही तीव्रता से संस्कारों का परिणाम, संस्कारों की पकड़ टूटेगी। और यदि अपनी ध्रुव शुद्ध बुद्ध चेतना की यदि पकड़ गहरी नहीं होगी, अपनी शुद्ध बुद्ध अनंत गुण स्वरूपी आत्मा की यदि मान्यता गहरी नहीं होगी, तो बाहर से संस्कार हिलने वाले संस्कार जैसे कि कैसे पड़ेंगे। पता संस्कार किसे कहते हैं? हाँ, जो संयोग में 8 कर्म है अध्यात्म की अपेक्षा से, उनका नाम संस्कार। इन्हीं के कारण 6 उपसम ज्ञान हो रहा है। ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे उठो, इंद्रिय जितना भी ज्ञान है, बाहर के विषय जितने भी जानने में आ रहा है, वो काय कारण? संस्कार। चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, ये सब कर्मों का क्या है? 8 कर्मों का पूरा मेल है। और आप कैसे मिलाते हो? संस्कार से मिला दो। हमारे संस्कार कितने, इनके संस्कार कितने, ये कैसा कर रहा है, ये कैसे खा रहा है, ये कैसे पहन रहा है, ये भैया जी कैसे बोल रहा है, ये कैसे चल रहा है, कैसे मिला दो है? जिस संस्कार से मिलन करा था, कभी धर्म नहीं मिलेगा। 3 काल में धर्म नाम की वस्तु नहीं मिलेगी। काहे नहीं मिलेगी? हाँ, क्योंकि ये संस्कार मात्र जीव का कर्म संयोग रूप होने वाला परिणाम है। नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, और नाना प्रकार के कर्म के अनुसार उनके संस्कार हैं, और जैसे उनके संस्कार है वैसा उनका परिणाम। अब आप और हम उन्हें उनके संस्कारों से देख के या तो उनकी निंदा कर रहे हैं, या उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, या उन संस्कारों को सत्य मान रहे हैं, और उन संस्कारों से अपना मिलान कर रहे हैं कि हमारे संस्कार अच्छे हैं कि बुरे। सुसंस्कार हो जाए तो स्वर्ग को कारण है। तो यदि अच्छे संस्कार भी हो जाएं
मंदिर आने के हो जाए, स्वाध्याय करने के हो जाए, रात्रि भोजन त्याग करने के हो जाए, तो ये सारे संस्कार स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता। अच्छी बात है, इन संस्कारों से मिलान कर भी लो तो भी जीवन में अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। जय 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 संस्कारों की पकड़ के कारण यहाँ देखो देखो बहुत अच्छे सुनो, अच्छा सुना, जिससे किससे जिससे मनोगा से खड़ा करके पूछ लेंगे, ठीक है? ध्यान सुना अच्छे से कि जीव यहाँ जितनी तेजी से अज्ञान पूर्वक यहाँ जितनी तेजी से विषय कसाय का त्याग करता है, अज्ञान सहित जितनी तेजी से विषय कसाय का त्याग करता है, उतनी तेजी से अज्ञान सहित करा, उतनी तेजी से वहां स्वर्गों से विषय भोग की आसक्ति बढ़ती है, उन भोगों में लिप्त रहता है। क्योंकि यहाँ कसाय दवाई थी ना, अज्ञान दवाई थी, तो जो दवाई थी वो वहां पूरी की पूरी निकल के बड़ा बढ़ा के बाहर आती है। यहाँ जितने शुभ संस्कार का पालन करता है वहां उतने ही विषय भोगों को आसक्ति पूर्वक भोगता है। वहां न भगवान की वाणी सुनने का भाव आता है, ना आत्मचर्चा करने का भाव आता है, ना तत्व चिंतन करने का भाव आता है, और ना अपने रत्न की सुरक्षा करने का भाव आता है। जितनी मन की आसक्ति को तोड़ा नहीं था, संस्कार को तोड़ा नहीं था, अंतर में दबाया था नर्क के डर से, नर्क जाने के डर से। तो क्या हुआ था, जितना त्याग करा था, जितनी तपस्या करी थी, लेकिन अज्ञान से करी थी, नर्क जाने के डर से करी थी, तो अब क्या होगा, उतनी तेजी से वो कसाय वहां भड़केगी, और वहां मन चाहे भोग है अनलिमिटेड। तो क्या होगा, वहां मन चाहे भोग करेगा और देव मरेगा, तो देव मर के एक इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण करते करते चला जाए। इसलिए तो कहते हैं भगवान जी, इसलिए इतनी दम से कह देते हैं कि ये तुम्हारे और हमारे नियम व्रत सब कचरा कूड़ा है, इसलिए इतनी दम से कह देते। तो कहते हैं भैया सदाचार से तो रह रहे हैं, विकासन तो कर रहे हैं, अवक्ष का त्याग तो कर रहे हैं, हम कितनी दम से कह देते कचरा कूड़ा है। तो कहते भैया का पाप करने लगे, ये ऐसा थोड़ी कहते कि तुम पाप करने लगो, पाप करोगे तो नरक जाओगे। ये कहते हैं इनकी पकड़ तोड़ो, तो इनकी पकड़ तोड़ो मतलब इनमें धर्म मान के संतुष्ट मत हो जाओ कि हम धर्मात्मा हैं, इन्हें धर्म मान के इसमें संतुष्ट मत हो जाओ, तो फिर इनके करते हुए अपनी चेतन आत्मा की प्रतीति को बढ़ाओ, ये लगन बढ़ाओ कि हमारी समय कितनी बढ़ रही है, हमारा चिंतन कितना बढ़ रहा है, हमारा स्वाध्याय कितना बढ़ रहा है, हमारी तत्व चर्चा का उपयोग कितना बढ़ रहा है, हमें चेतन स्वभाव की सन्मुखता कितनी बढ़ रही है। आप ये मिलन करो कि हम पर पर्यायों से विमुख होके अपने आत्मा के शांत भाव में, अपने आत्मा के सुख में कितना रहने लगे, इससे मिलन करो कि हमें चैतन्य का सुख कितना प्रकट होगा, हमें आत्म तत्व का बोध कितना प्रकट हो गया। जैसे हमने बताया था, उपयोग साधक है, इस साधक से साधना कितनी बढ़ गई इसकी। जैसे पहले ये आत्मा को 10 बार याद करता था, अब कितनी साधना बढ़ गई, ये दिन भर याद रहती कि नहीं रहती। पहले भेद ज्ञान जब दुख होता था, दुखी होता जब करता था, अब भेद ज्ञान सुख में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब पहले भैया जब चौके में लड़ाई होती थी, जब भेद ज्ञान करते थे, अब रोटी बेलते समय हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ये बताओ कि आपकी यहाँ साधना कब मानेंगे, तब मानेंगे जब आपके अंतर में स्वभाव का बहुमान कितना बढ़े। पहले शुद्धात्मा की बात थोड़ी उसकी थी, पहले चेतन चैत्यालय या गुरु मास्टर चैत्यालय कम अच्छा लगता था, अब ये ज्यादा अच्छा लगने लगा कि नहीं लगने लगा। तब मानेंगे कि आपका समर्पण जब चेतनता की ओर बढ़ गया, जब आपका समर्पण सत्य मार्ग की ओर बढ़ गया, जब आपका समर्पण गुरुदेव की वाणी के प्रति बढ़ गया, जब आपका बोध अंतर चेतना के प्रति बढ़ गया, जब आप अपने प्रति जागृत हो गए, तो अब मानेंगे अब संस्कार टूटा, अनादिकाल के अज्ञान संस्कार टूटे और चैतन्य तत्व की स्वीकारता का भाव प्रकट हुआ। संस्कार टूटे तो साधना बढ़ी, और संस्कार नहीं टूटे तो साधना नहीं है, फिर वो संस्कार है।
अच्छे होंगे तो समाज में सम्मान पाओगे, और दरुआ हो गए तो समाज वाले जूते मारेंगे, कच्चू नहीं। तो ये तो यदि दरुआ हो और पी के नाली में ओंधे मुँह पड़े रहो तो कुत्ता क्या करके जाएगा? हाँ, और यदि तुम अच्छे से बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के और नहा धो के चैत्यालय दर्शन करने आओ तो लोग तुम सब जय जयन करेंगे हाथ जोड़ के, भी जय जयन। अच्छे संस्कार होंगे तो समाज में सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और बुरे संस्कार होंगे तो समाज में उपेक्षा मिलेगी, धिक्कार मिलेगा। ये बाहर की अपनी बात होगी। ये पारिवारिक संस्कार हो गए कि कुल लोगों के संस्कार के सम्मिलित हो जाते दोनों। देखो इसको भी अपन 1 मिनट में समझ के पूरा करते हैं, फिर हम गहरी चर्चा की ओर जाना है, थोड़ा गहरा विषय लेना। तो अपने को दोनों संस्कार, पूर्व के संस्कार और वर्तमान के संस्कार, पारिवारिक संस्कार दोनों। देखो क्या होता है, यदि कोई जीव बहुत ज़्यादा पापी हो, व्यसनी हो, और मेरी अच्छे घर में भी आ जाए, अच्छे घरों में भी आ जाए, तो अपन कहते हैं ना, तब पूर्व भाव के जो संस्कार लेके आया है, इतने अच्छे घर में पैदा होने के बाद भी दारू पीने लगा, या फिर सट्टा खेलने लगा, फिर जुआ खेलने लगा, या माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, इतने इस कुल में तो कोई, जैसे कि भगवान आदिनाथ के कुल में तेरे मारीच ने जन्म कैसे ले लिया? किसके कुल में? भगवान आदिनाथ के कुल में। कहना जब भरत चक्रवर्ती जैसे पुत्र, जो तद्भव मोक्षगामी, कहले बाहुबली जैसे पुत्र, और कहने लगे इनके पुत्र के पुत्र भी जो तद्भव मोक्षगामी हो रहे हैं। कहना ऐसा उत्कृष्ट परिवार जिसमें केवलियों की लाइन लगी है, कहना एक तो नहीं, हजारों हजारों केवली जहां लाइन से हो रहे हैं, कहना हजारों हजारों केवलियों के परिवार में मारीच कैसे हो रहा है? भैया वो मारीची जैसे संस्कार लेके, मिथ्या के संस्कार लेके आया था, ऐसे संस्कार लेके यदि कोई अच्छे घरों में भी पैदा हो जाए तो वो अच्छे संस्कार भी कोई काम में आने वाले हैं। हाँ, लेकिन पूर्व के यदि अच्छे संस्कार पहले से हों और वर्तमान में भी अच्छे संस्कार वाला घर मिल जाए तो फिर उन्नति डबल हो जाती है। भाई थोड़े बहुत पूर्व के बुरे संस्कार हो और वर्तमान में अच्छे संस्कार वाला घर मिल जाए तो बुरे संस्कार को अच्छे संस्कारों के नीचे ढाका जा सकता है, इतना लाभ होता है। लेकिन संस्कार तो विशेषता से पूर्व के ही काम करते हैं। पूर्व के संस्कारों के अनुसार जीव की सोच होती है, जीव के विचार होते हैं, और वर्तमान के निमित्त उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करते, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। सुसंस्कार मिलेंगे तो जीव के पाप के भाव तो आएंगे, पूर्व के संस्कार का वैसा करने की इच्छा तो होगी, लेकिन अपने परिवार के संस्कार अच्छा होने से वो हट जाएगा, बच जाएगा, बचने का अभ्यास करेगा या छुपके करेगा, मतलब कुछ ना कुछ हमें अच्छे संस्कारों का फल मिले। लेकिन हमारा जो चर्चा का विषय है वो संस्कारों की चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का जो विषय है वो है जय शुद्ध बुद्धस्य गुण। यहाँ हमारी चर्चा का विषय है कि जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो अनंत गुणमय है, भैया सुनो तो, जिसका स्वरूप ही त्रिकाली है, गुरुदेव तारन स्वामी जी उस परमात्म सत्ता को पकड़ के चल रहे हैं। उनके अंदर में उस ध्रुवता का बहुमान है। वो कह रहे हैं क्या क्या, मेरा दर्शन से शुद्ध है, मेरा ज्ञान तो बुद्ध है। कहले अपवित्रता जैसी कोई स्थिति, कर्मल जैसी कोई स्थिति तो मेरे अंतर में है कि नहीं। वो अपने ध्रुव तत्व की पेड़ बना के चल रहे हैं। उन्हें अपना शुद्ध बुद्ध जो त्रिकाली गायक स्वभाव है वो सीधा सीधा अंतर में स्वीकार हो रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली गायक आत्मा हूँ। उन्हें अपनी ध्रुवता की पकड़ बनी हुई है। किसी पकड़ बनी हुई है? किसे? हाँ, किसे पकड़ बनी हुई है? गुरु महाराज को अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की, ज्ञान दर्शन में चैतन्य तत्व की, उन्हें गुण में स्वरूप की पकड़ बनी हुई है। इसलिए क्या हो रहा है कि शुद्ध स्वभाव की पकड़ होने से
अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा में पकड़ होने से, देखो देखो बहुत अच्छे सुनो, ध्रुव तत्व भगवान आत्मा में पकड़ होने से रागादि दोषम मल अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वभाव की पकड़ होने से वो क्या कह रहे हैं, राग आदि जो दोष है ना, राग और आदि जो दोष है और जो सम्यक दर्शन में घातक 25 मल दोष है, इसलिए क्या कर रहे हैं, रागादि दोषम मल, इसको मल पुंज जान के, मतलब विकार पुंज जान के क्या कर रहे हैं। एक बात सीखो तो गुरु महाराज से, क्या सीखो कि उन्हें अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा की पकड़ होने के कारण से शुभ राग अशुभ राग और 25 मल दोष सब मल लग रहा है, बेकार लग रहा है। आर्ट कर्म के जो संस्कार हैं, जो आपको और हमें अच्छे हो तो अपन अहंकार आता है कि हमें संस्कार कितने अच्छे हैं। बचपन से हमने दारू नहीं पी, बचपन से हमने अवक्ष नहीं खाया, बचपन से हमने कोई गलत काम नहीं किया, बचपन से हमने कोई गलत संगति नहीं पकड़ी, बचपन से हमने क्या ना कोई उल्टा सीधा काम किया ही नहीं। ये संस्कार है। अब अपने क्या होता है, हम सबसे अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो हमें उन संस्कारों का गारव हो जाता है, अहंकार हो जाता है। देखो हमारे साथ तो कुछ नहीं, हम तो सबसे अच्छे हैं, अरे संस्कार ही है, इस भाव में अच्छे हैं। और संसार में रहोगे, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इन संस्कारों को तोड़ा नहीं, इन्हें सत्य माना और संसार में रहोगे तो इस भाव में देवता हो, अगले भाव में दानव बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ या ना बोलो, बनोगे कि नहीं? ये तो नियम है भैया, एक बात सुनो, ये तो नियम है कि आपके जीवन में आज आप साहूकार हो, आज आप क्या बोलते हैं पंडित हो, और कल आपकी पर्याय बदलेगी, आप कुत्ता बिल्ली बन जाओगे तो कौन से साहूकार कौन से पंडित रह जाओगे? यही बात चल रही है। हमने पहले कह दिया कि यदि आपका सम्यक दर्शन पूर्वक है तो आपके संस्कार टिक पाएंगे, आगे आपको और अच्छी अच्छी पर्याय मिलेंगी। और सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं है तो 1 भाव 2 भाव 3 भाव तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन 4थे भाव से या 5वें भाव से वो पूरा कर्म का जो संयोग है वो विपरीत मिलेगा, कुसंस्कार रूप परिणमन चालू हो जाएगा, नर्क और दुर्गतियों में चले जाओगे। आज मानव हो और यदि सम्यक दर्शन और तत्व की निष्ठा को प्राप्त नहीं किया तो कल नर्क दुर्गति में जन्म लोगे कि नहीं लोगे? और कल यदि नर्क जाति में जन्म लोगे तो मानव की जगह दानव हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? नार के तो दानव है, मानव का बेपीठ शरीर एक काला भूत की तरह, और एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं और आने लगे। आज मानव है अपन, यदि आज अपन ने यदि इस मनुष्य पर्याय में यदि आज अपन मनुष्य भाव को प्राप्त किया है, यदि आज यदि अपन मुक्ति के मार्ग को, तत्व के श्रद्धान को साध के, यदि हमें अच्छे संस्कार, हम नहीं कह रहे कि पाप करने लगो, इन अच्छे संस्कारों में यदि हम शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति का बीजारोपण कर ले, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करने का बीजारोपण कर ले, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके कि जय शुद्ध बुद्धस्थ, कि मेरा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, त्रिकाली है, ध्रुव ज्ञायक स्वरूप है, यदि हम ऐसे अपने शुद्ध बुद्ध अभेद ज्ञायक तत्व की पकड़ बना ले, इन अच्छे संस्कारों के बीच में यदि हम अपनी ध्रुव आत्मा को पकड़ ले तो क्या होगा, हमारा इस सब संस्कारों से मैंपना छूट जाएगा और अपनी ब्रह्ममयी दिव्य चेतन सत्ता में मैंपना हो जाएगा। जब अपना मैंपना अपनी ब्रह्ममयी ध्रुव चेतन सत्ता से हो जाएगा तो ये सब संस्कार में पराये दिखने लगेंगे। अपन कहते नहीं कहते, भावलिंगी मुनियों को 28 मूल गुण भी अपने से भिन्न भाषा थे। वो कहते कि 28 मूल गुणों का पालन हम नहीं कर रहे, यार कौन कर रहा? जो भावलिंगी होते हैं उनकी बात चल रही, द्रवलिंगी तो वो तो पालन भी नहीं कर रहे आज वाले तो, लेकिन जो भावलिंगी संत होते हैं वो भावलिंगी संत क्या करते हैं,
कह रहे भैया, कह रहे ये शरीर में कह लगे जो द्रव्यलिंग का पालन हो रहा हो ना, कह रहे कौन कर रहा हो? कह रहे भैया हम नहीं कर रहे। कह रहे कौन कर रहा हो? कह रहे वो तो अपने आप ही पल रहा है। कह रहे क्या अपने आप पल रहा है? क्योंकि उन्हें अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को जो ग्रहण करने का उत्साह है, अपने ध्रुव तत्व को जो अनुभव करने का उत्साह है, उस ध्रुव तत्व को अनुभव करने के उत्साह के कारण से वो 5 महाव्रत, 5 समिति और क्या कहते हैं 3 गुप्ती ऑटोमेटिक पल रही है। 13 प्रकार के शरीर अपने पल रहा, 13 अटैक मूल गुणों का पालन ऑटोमेटिक हो रहा है। काय के लाजे हो रहा? अरे भैया उन्हें कठिन काहे लग रहा हो? क्योंकि उन्हें अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा में शुद्ध उपयोग में रमणता का इतना उत्साह है कि कहना वो मूल गुण पल भी रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन भी हो रहा है, 13 प्रकार के चारित्र में आचरण भी हो रहा है, और कहना वो उससे भिन्न भी है, वो अपने स्वरूप में रमणता का आनंद भी ले रहे हैं, वे प्रचुर संवेदन का भोग भी कर रहे हैं। कहना 28 मूल गुण भी पल रहे हैं और प्रचुर संवेदन का विरल भी हो रहा है। कहना एक साथ दोनों काम हो रहा है। कहना क्या? संस्कार बाहर में संस्कार परिणत हो रहा है और अंतर में ध्रुव तत्व की प्रकृति से, ध्रुव तत्व के सहकार से ये बोध भी चल रहा है कि इन संस्कारों से मेरा कोई लेना देना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, गुण स्वरूपम, अनंत गुण स्वरूप आलम। ऐसे ध्रुव की मान्यता होने से, अपने ध्रुव तत्व की ज्ञान और दर्शन में पेट होने से क्या हो रहा है कि ज्ञान दर्शन किसी विकार परिणाम में एकत्र नहीं कर रहा है। ज्ञान दर्शन किसी संस्कार से जुड़ान नहीं कर रहा है। ज्ञान दर्शन ये जान रहा है, चाहे कितने ही अच्छे संस्कार हो, चाहे कितने ही ऊंची नामकरण की प्रकृति हो, केवल तीर्थंकरों की जो नामकरण की प्रकृति होती है, तीर्थंकर नामकरण प्रकृति इतना विशाल समुषण लगता है कि जब वो तीर्थंकरों के नामकरण की प्रकृति छोड़ के भग जाती है, तो फिर हमारे ये छोटे मोटे संस्कार का काम में है जो अपने सिंहासन से 4 उंगल ऊपर बैठ रहे हैं, जो आकाश में गमन कर रहे हैं, स्वर्ण कमल इनके नीचे बिछ रहे हैं, जो ओमकार में दिव्य ध्वनि कह रहे हैं, जिनके घातीय कर्म तो नष्ट हो गए, घातीय कर्म तो जिनमें है ही नहीं, मन वचन काया की प्रवृत्ति तो वे अज्ञानी जीवन जैसी मोहिनी कर्म के संयोग वाली तो है ही नहीं। कहना अब तो प्रवृत्ति कैसी है? जगत के कल्याण के लिए जो मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है, वो है ऐसी उत्कृष्ट प्रवृत्ति, ऐसे उत्कृष्ट संस्कार भी छूट जाते हैं। ओ भगवान, तीर्थंकर के संस्कार भी टूट जाते हैं। हाँ 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले, 13 प्रकार का चारित्र पालने वाले, निर्दोष 6, 7 स्थान में झूलने वाले, जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, कौन? तारण तरण स्वामी जैसे वीतरागी संत, कहने के भावलिंगी मुनि, योगुंडी देव कुंद आचार्य से भगवान, क्या क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये भी जब अरिहंत दशा को प्राप्त करते हैं तो इनके ये वाले संस्कार भाई अरिहंत दशा को प्राप्त न करें, यदि भाव परिवर्तन करते हैं, देव पर्याय में चले जाते हैं, तो भी ये वाले संस्कार टूट जाते हैं, छूट गए। कहाँ गए? गुरु महाराज 28 मूल गुणों का पालन करके 6, 7 गुण स्थान में झूल रहे थे, सर्वांग सिद्धि में चले गए, 4थे गुण स्थान में आ गए। कहाँ गए वो संस्कार? दिगंबर भावलिंग दशा के संस्कार कहाँ गए? 28 मूल गुणों को पालन करने वाले कहाँ गए? कहाँ छूट गए? इतने ही छूट गए, उतने कहाँ? जाइन छूट गए,
वहाँ संस्कार दूसरे, वहाँ सुनो ध्यान से, वहाँ मुनि व्रत धारण करने का संस्कार नहीं है, वहाँ तो 33 सागर तक तत्व चर्चा करने का संस्कार है, वहाँ संस्कार है अलग। और वहाँ तो श्रावक बन गए, 14 गुण स्थान हो गया, और वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ तत्व चर्चा कर रहे हैं, आत्मामृत का रसपान कर रहे हैं, 33 सागर तक भगवान की वाणी को कहेंगे, वहाँ आनंद लेंगे, वहाँ साहिक सम्यक दर्शन बना हुआ है, आत्मरमण का रूप जो स्वभाव है वो नहीं छूटा, लेकिन जो बाहर के संस्कार थे वो खत्म। हम वहाँ साधु नहीं है। हाँ ये बात है कि अगले भाव से निर्वाण को चले जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ साधु नहीं। संस्कार कहाँ गए? इस मनुष्य पर्याय के संस्कार मनुष्य में छूट गए, अब देव पर्याय में चले गए संस्कार, देव पर्याय का तो कहाँ गए संस्कार? प्रतीति में तो ध्रुव गए, तो तुम आत्मा को संस्कार क्यों मान रहे हो? आपके अंतर तर्क यह आ रहा है, तुम सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चार्ट को संस्कार क्यों मान रहे हो? संस्कार कहलाते कर्म के, शुभ अशुभ कर्म के जो संस्कार होते हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। ये पूर्व पर्याय के संस्कार लेके आए तो वो कर्म के संस्कार है, शुभ अशुभ, और पूर्व पर्याय से पुरुषार्थ लेके आए थे, मतलब पुरुषार्थ लेके आए थे मतलब सम्यक दर्शन लेके आए थे, सम्यक ज्ञान लेके आए थे। ये है आत्मा का स्वभाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का स्वभाव है, संस्कार नहीं। ठीक है, अब ये बताओ, अपने ही यहाँ के लिए संस्कार छोड़ के यहीं चले गए, छोड़ के चले गए, नहीं चले गए, और आप परम का चाहते हैं। जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, नहीं तो हम बहुत जोर चिल्ला रहे हैं। आप और हम क्या चाहते हैं? हम और आप क्या चाहते हैं? हम और आप और हम ये क्या चाहते हैं कि हमारे संस्कार अच्छे हो जाए। इससे ज्यादा कभी सोचे ही नहीं भाई, इतनी खोपड़ी में इससे ज्यादा कभी विचार ही नहीं आया कि हमारे संस्कार से ऊपर हम उठ जाएं, हम अपने संस्कार के ऊपर साधना कर सके, हम इन संस्कारों से परे होकर सोच सके, इन संस्कारों से परे होकर हम भावना भा सके। ऐसे कभी हमारे जीवन में विचार ही नहीं आता। हम तो जा सोचा है कि पंडित जी कितने अच्छे बोलत हैं, इनके जैसा बोलना सीख जाए, ये कितने एक ही टाइम भोजन करते हैं, इनको जैसा खाओ सीख जाए, ये कितने अच्छो सुनाते हैं, इनको जैसे सुनाना सीख जाए, ये कितने अच्छे के कपड़े पहने तो बाइट इनके कपड़े पहनना सीख जाए। बच्चा ही हाँ, उनका कहना ये है कि हम अनादिकाल से संस्कारों को पोषित कर रहे हैं और संस्कारों रूपी परिणमित होना चाह रहे हैं, मतलब कर्मों को खा रहे हैं, कर्मों को बना रहे हैं, कर्मों को निकल रहे हैं, उससे ऊपर कभी विचार ही नहीं कर रहे कि कभी तो देखो, कभी तो विचार करो कि जो अच्छे बुरे सब संस्कार है। खोपड़ी को खेल है, खोपड़ी सटक जाएगी तो बुरे, खोपड़ी अच्छी रहेगी तो अच्छे। भगवान जी तुम तो इस खोपड़ी से भिन्न हो। हाँ, सम्यक दर्शन कोशिश करो। ये बात आई जी कहिए। वो सम्यक दर्शन मतलब मानव की गंगा में ज्ञान पर अधिक संगीत का काम है। सम्यक दर्शन का होना मतलब वो है एक मौत है, कर्णयुग के अनुसार। तो 5 लब्धि और कर्णलब्धि जब प्राप्त हो जाएगी तो जो बोधपूर्वक वहाँ कैसे अलग हो जाएगी? सम्यक दर्शन का होना मतलब मौत है। सम्यक दर्शन का होना मतलब संसार की मौत है, मतलब कि अब संस्कार कितना रह जाएगा। कितने बार अपन ये बात कर चुके हैं कि जैसे बड़े अथाह समुद्र से एक बूंद निकाल, मतलब अनंत यदि एक बार यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई
5 लब्धियों के पूर्वक अंत में कर्ण लब्धि होना अनिवार्य है। यानी इन 5 लब्धियों की प्राप्ति से, और जिसमें अपने को 6 उपसम लब्धि तो मिल ही रही है, और काल लब्धि पकी है, तब तो यहाँ के बैठे दो तो यार तुम तो यही दिख रही है, एक देश लब्धि चल रही है, देखो 3 दिख रही है, 3 प्रयोग लब्धि अभी शायद ना दिखे, 3 लब्धि तुम्हें यही दिखा दे रही है, ये देश लब्धि चल रही है और तुम्हें समझ में आ रही है 6 उपसम लब्धि है, और काल लब्धि से तुम यहाँ बैठे हो, ये 3 तो यही दिख ही रही है तुम्हारी। अब करण लब्धि और प्रयोग लब्धि ये 2 हो जाएगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, अब बात ये चल रही है कि देखो कि जब जीव इन 5 लब्धियों में से करण लब्धि को प्राप्त होता है, 4 लब्धि अनंत बार मिल जाती है जीव को, एक करण लब्धि नहीं हो पाती। जब जीव इन 5 लब्धियों को प्राप्त करके एक बार समय दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो इस जीव के संसार की मौत है, मतलब अब ये चाहे तो भी इस संसार में अनंत काल का नहीं रह सकता। इस अपेक्षा से संसार की मौत पुद्गल परावर्तन काल से अर्ध पुद्गल परावर्तन के, हाँ अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर इसका निर्माण जाना ही अब इसके हो जाए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों के ही 5 परावर्तन होते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों का एक परावर्तन भी नहीं। जो 5 परावर्तन से छूट गया उसका संसार की मौत हो गई, और संसार की मौत हो गई मतलब सम्यक दर्शन रूप अनुभूति उसने कहा। इसलिए बार बार यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि जय शुद्ध बुद्धस्य गुण सा स्वरूप। क्या? हाँ परावर्तन 5 प्रकार के होते हैं, द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, 5 परावर्तन, और हाँ भाव और भाव, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं ना। अब ये 5 परावर्तन क्या होते हैं? जैसे कि पहला द्रव परावर्तन है, तो अपन मान ले द्रव परावर्तन कितना बड़ा मान ले अपन, अब देखो बेस से समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएं तो जैसे अपन एक द्रव परावर्तन को मान लो, जैसे कि एक करोड़ सागर का एक द्रव परावर्तन हुआ। कितने सागर का? 1 करोड़ सागर आप निकाल नहीं पाओगे, तो 1 करोड़ सागर का द्रव परावर्तन हुआ, तो अब क्षेत्र परावर्तन कितना होगा? 1 करोड़ इंटू असंख्यात, उससे अनंत, उससे असंख्यात गुना वो होगा क्षेत्र परावर्तन, फिर उससे असंख्यात गुना फिर होगा काल परावर्तन, फिर उससे असंख्यात गुना होगा भाव परावर्तन, फिर उससे असंख्यात गुना होगा भाव परावर्तन। ऐसा अनंत अनंत गुना बढ़ता हुआ जो संसार का जन्म मरण है उसका नाम है परावर्तन। इसे एक उदाहरण से और समझाते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष, वैसे योजना होता है ना, अपन 550 योजन का पीपल का वृक्ष मान लें, यदि उसमें आग लग जाए और वो पूरा जल जाए, और लवण समुद्र कितना बड़ा है, ये पूरे अपने जम्बू द्वीप में अपना जो है उसको पूरा चारों तरफ घेरा हुआ, चारों तरफ गोल है, वो वृक्ष जल क्या हो जाए, जल जाए, और उसकी राख उस पूरे लवण समुद्र में मिल जाए, कहाँ मिल जाए, उस पूरे लवण समुद्र में मिल जाए, और उस राख को उसके पूरे परमाणु वही के वही परमाणु जो उस वृक्ष में थे और उसी के उसी स्थान पे लग के और वो पूरा का पूरा वृक्ष फिर से तैयार हो जाए, इतने समय में मात्र एक द्रव परावर्तन होता है। अब तो उसमें तुम क्षेत्र काल भाव और भाव तुम लगाओगे तो दिमाग फटके इतना भार हो जाएगा कि तुम कहोगे कि खत्म हो, तो कहना सुनना ही नहीं, फट जाएगा, ऊपर का जो ब्रेन ट्यूमर है ना फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा बम की तरह, और फिर तुम कहोगे कि अब नहीं समझ में हमें, क्योंकि कहने लगा लवण समुद्र कहने लगे हमारा समुद्र तो खंती है छोटी सी, इसका तो कोई वही नहीं है। और कहले वो 550 धनुष का वो जो वृक्ष है
कि लेकिन वो जल के और इतने बड़े रबड़ समुद्र में उसकी राख मिल जाए और फिर वो वैसे के वैसे परमाणु जो नीचे ऊपर ही ना हो, वैसे के वैसे परमाणु वापस आकर जुड़ जाए तो बिल्कुल उसी अवस्था में, ना एक पत्ता कम, ना एक पत्ता जहां पे था, ना एक परमाणु इधर, ना एक परमाणु उधर, वो वापस आकर ज्यों का त्यों खड़ा हो जाए बिना एक भी परमाणु ऊपर नीचे हुए। असंभव लगता है। ऐसा हो जब पूरा, तब उसके एक द्रव्य परावर्तन की कहानी पूरी होती है। और फिर क्षेत्र से हाँ, अब भाई समझ में, असंख्यात होना मतलब जब ही कह रहा है भगवान जी बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, पागल मत बनो विषयों के पीछे। एक शब्द भी जनवाणी मत छोड़ो, एक सेकंड भी आत्मा का स्मरण मत छोड़ो, एक पल भी ध्रुव आत्मा की सुरत मत छोड़ो, क्योंकि ऐसे अनंत अनंत परावर्तन करके मेरी आत्मा आ चुकी है। एक परावर्तन में दिमाग काम नहीं कर रहा, एक परावर्तन में दिमाग काम नहीं कर रहा। जिस दिन पंच परावर्तन सुनोगे उस दिन दिल दिमाग सब या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, भगवंतों को समोशरण में, लेकिन अंतर से श्रद्धा नहीं हुई, ऐसी ललक नहीं लगी इसे प्राप्त करना। एक कान से सुनी, दूसरों आओ भड़काने वाला भड़काए, अपनी संस्कारों के राग में भटक गए, सत्य मार्ग को स्वीकार नहीं किया, दो नाव पे सवार हो गए, दृढ़ श्रद्धा नहीं कर पाए, तो बस अनंत बार सुनी, एक कान से सुनी और दूसरे कान से भाग। धारणा में नहीं थी ना, यही तो कह रहा है कि तुमने वाणी सुनी और नियम व्रत करने लगे, क्रिया बदल नहीं, लेकिन मानता तो जहां की तहां पड़ गए। सबसे पहले मालूम क्या होता है, जब भी जी प्रवचन सुन लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका सबसे पहले बदलाव कहाँ आता है, सबसे पहले क्रिया बदलती है। सबसे पहले वो क्या करता है, बाहर की क्रिया में सुधार लगा के और बड़े सफेद कपड़े वपड़े पहन के अपने आप को पंडित बना लेता है। और सबसे बड़ी गलती यही से होती है। अच्छा बताओ, सबसे बड़ी गलती बताओ मुझे, और किसी पूछो, सबसे बड़ी गलती यही से क्यों होती है, बता सोचो। क्योंकि वो भावुक हो गया, नहीं, उसने ये कपड़े बदल लिए, ये सबसे बड़ी गलती क्यों उसकी, क्यों? नियम धर्म पालन करने लगता है, फिर बाद में उसका सिद्धांत बदल जाता है, या दिखाना चाहता है कि हम धर्मांतरण। सही बोल रहा है, लेकिन शब्द नहीं आ रहा, बताओ। उसने किसी को सब कुछ मान लिया बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और बहुत बढ़िया, बस इतना बहुत है, इतनी देर नहीं लगती। हाँ बोले ली, आगे बोलो, बहुत बढ़िया, बोलेगा तुम मानसी जी, बोलोगे? चल छोड़ दे रहा। देखो देखो, उसने ये भेष बदल के सबसे बड़ी गलती क्या करी कि कहना अब उसे मेंटेनेंस में पूरा मन लगा रहेगा, इस मेंटेनेंस, अब पूरा मेंटेनेंस में मन लगा रहेगा। इसे मेंटेनेंस कैसे करें, अब मेंटेनेंस में मन लगा रहेगा तो इस मेंटेनेंस में उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। अब कौन सी आत्मा, कौन सी शुद्धात्मा, कौन सी परमात्मा, कौन सी साधना, कौन सा भेद ज्ञान, कौन सा कथन है कि निरूपांती। प्रवचन सुने, भेद बदल लिया, क्रिया बदल ली, और फिर अब क्रियाओं को मैनेज करो और आत्मा गई छू लेने है। अरे गैस को भी चूल्हो गए थे, हम देहाती हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो क्या कह रहा है कि यहाँ उसने क्रियाएं बदली और वहां उसका शुभ राग में मैं बना हो गया, इस शुभ राग को धर्म मान लिया और शुभ राग में अटक गया, स्वर्ग गया, महासंस्कार भोगों के प्रकट हो गए और भगवान की वाणी स्मरण में आई नहीं।
अंतर में संस्कार जिन देखने के डाले नहीं थे, शास्त्र स्वाध्याय के डाले नहीं थे, तथ्य चिंतन के डाले नहीं थे और आत्मा की कुछ जगह नहीं थी, तब माँ भोगों में लिप्त हो गया, समोषण जाने का भाव नहीं हुआ और समोषण गया भी तो समोषण में नीचे 7 पृथ्वियों का काम संभाल लिए। भगवान के वैभव को खूब वैभवशाली दिखाने में व्यस्त हो गया। भगवान का वैभव कितना वैभवशाली है, मैं समोषण में रह के भी दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाया। रहा भाई सेवा में परमात्मा की दिव्य ध्वनि नहीं, कोठे में जाकर नहीं बैठा, तो कोठे में जो जाता नहीं है उसे दिव्य ध्वनि सुनाई। इसलिए कहते हैं ये चमक ये धमक, इसलिए कहते हैं भगवान आत्मा कि बाहर की चमक धमक में धर्म मानते नहीं। इसलिए हम आप ये यहाँ तक चला कह रहे हैं, जे शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, अनंत अनंत गुणों का स्वामी हूँ, विश्व मानो स्वयं प्रभु। मैं सिद्ध भगवान ज्ञान तारण तरण देव ने ज्ञान समुद्र सार जी ने विश्ववाणी पूर्व की चर्चा करते हुए कहा, विश्व मानो स्वयं प्रभु। विश्व में तुम कोई मानता रखना चाहते हो तो ये मानता, ये धारणा रखो कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान, कि मैं सिद्धों के समान आत्मा हूँ। यदि इस विश्व में तुम अपने द्रव्य के लिए कोई मानता रखना चाहते हो तो परमात्मा की मानता रखो। जय शुद्ध बुद्ध, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। और ये वर्तमान में अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दोनों ही आत्म साधना से टूटेंगे। आत्म साधना अच्छे भी टूटेंगे और बुरे भी टूटेंगे। लेकिन क्या होगा, पहले बुरे टूटेंगे तो पहले अच्छे जीवन में आते हुए दिखाई देंगे, पहले बुरे टूटेंगे तो अच्छे जीवन में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अंतर में अच्छों के प्रति भी कोई अपनत्व का भाव नहीं रहेगा। ये भाव तो रहेगा, ये भूमिका है, इस अनुसार आचरण हो रहा है, लेकिन उसमें दिखावे का भाव नहीं रहेगा कि भैया क्या कर रहा है। एक कहानी सुना, ये क्या कर रहा है, पंडित जी आराम से सो रहे हैं, सुनो अच्छे से, पंडित जी आराम से सो रहे हैं। हम नीचे से किसी के जीने चढ़ने की आवाज आई, पंडित जी ने कोई ऊपर चढ़ रहा, 12 बजे थे, पंडित जी उठ गया, माला लेके बैठ गया। वही पंडित जी क्या होगा, मैनेजमेंट करना है, काहे का, समाज के लोग आ रहे हैं, कहेंगे पंडित जी को खिलाओ, तो पंडित जी समय के टाइम सो रहे थे, माला वो टाइम सो रहे थे ना, समय के टाइम से क्या करे। पंडित जी को भी मैनेजमेंट करने का विकल्प, बेचारे ना सोवे के ना जरूर के, पंडित जी ना सो पा रहे ना चल ही पा रहे, पंडित जी भी परेशान और समाज वाले भी परेशान। अब समाज वाले कह रहे हैं अरे पंडित जी तो जॉब कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहा है कि पंडित जी कितने अच्छे, हमें भी जॉब करनी चाहिए, उनसे जॉब हो नहीं रही। समाज वाले भी परेशान, बेचारे पंडित जी भी परेशान। होगा धर्म, होगा कि नहीं। अरे भगवान जी अब तो बहुमान कर लो रे, इन सब अशुभ संस्कारों में, इन क्रियाओं में धर्म नाम का अंश भी कब मानोगे कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अपने ध्रुव ज्ञान मात्र सत्ता को स्वीकार किए बिना धर्म अंश प्रकट होने वाला नहीं है। अरे अब तो मान लो भगवान जी, अब तो गुरु महाराज की महिमा करो कि उन्होंने इन क्रियाओं से, क्रियाकांड आडंबरों से, बाहरी प्रपंचों से छुड़ा के अपने को अपने जागृत ध्रुव तत्व का बोझ जगाया है। कितना बढ़िया मार्ग किया है। जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम रागादि दोषम मलपुंज। राग द्वेष पुण्य पाप की क्रिया, ये 25 मलपुंज है, इन सबको त्याग दो। तुम तो ध्रुव शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक
भगवान आत्मा हो तुम्हारा इन बाहर के क्रिया कर्मों से कोई लेना देना है क्या नहीं? इन बाहरी सहयोगी प्रयास से कुछ लेना देना है कि नहीं? पक्का? क्या पक्का? व्यवहार कहा लिया? वो कर्म परिणमन का नाम व्यवहार नहीं है, उसका नाम है असत। व्यवहार किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का नाम व्यवहार। निश्चय किसे कहते हैं? ध्रुव स्वभाव में लीनता का नाम निश्चय। स्वानुभूति का नाम निश्चय और स्वानुभूति की साधना का नाम व्यवहार। वही संसार को नाम क्या कहते हैं? लोक मूर्ता। हमें हंसने पड़ा थे, बोलने पड़ा थे, रहने पड़ा था, लोक मूर्ता कहते जा। क्या कहते हैं? जैसे व्यवहार का नाम मत तो लोक मूर्ता। शादी में जाना पड़ा था, ब्याह में जाना पड़ा था, लोग क्या कहेंगे? लोक मूर्ता। व्यवहार नहीं का। लोग मंदिर आते तो हम भी आते हैं, नर्क जाने की वजह से मंदिर आते हैं, तो धर्म नहीं का। हम सारी सहेलियाँ जाएंगी तो मनोरंजन के लिए जाना पड़ा था कि नहीं? तो कहा है वो? अरे हम किसी से पूछ रहे हो उससे पूछ बात। कहा है वो? हाँ इसी वो है लोक मूर्ता। क्या करने अपने? अब भैया हम जैसे मूर्खों की संगति में रहो तो मूर्ख का तो आए जाए बड़ी। अपन मूर्खों की संगति में है तो मूर्ख का तो आए ना। अरे भगवान आत्मा समूह मल पुंज मतलब मल का समूह, 25 मल दोषों का समूह। जैसे 8 संकारी दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इनका समूह, इनका पुंज क्या करो? राग आदि दोष को और इन 25 मल दोष के पुंज को, तो ध्रुव तत्व का शुद्ध श्रद्धान होगा। और ब्रह्मा जब हम इस पुंज को त्याग देंगे क्या मिलेगा? देखो अब देखो क्या होगा, देखो क्या अतिशय क्या होगा, देखो क्या अतिशय होगा। धर्मं प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम ते महानिदेशम हृदय कर्तव्य। जब तुम अपने शुद्ध बुद्ध गुणों से सुसज्जित स्वस्वरूप को जानोगे, राग आदि दोष मलपुंज को त्याग दोगे, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? धर्मम प्रकाशम। तो क्या होगा? शुद्ध धर्म चेतना लक्षण धम्मो चारित्रम खलु धम्मो वस्तु स्वभाव धम्मो। वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है, चेतनता रूप जो धर्म है, स्वभाव की धारणा आचरण रूप जो धर्म है, धारण करे तो धर्म। वो जो धारण करने जो धर्म है वो क्या हो जाएगा? धर्म। उस धर्म का अपने अंदर में क्या हो जाएगा? काय का प्रकाश? धर्म प्रकाश। शुद्ध चेतन लक्षण में जो आत्म धर्म है उस धर्म का प्रकाश हो जाएगा। और सुनो धर्मम प्रकाशम। और जब धर्म का शुद्ध धर्म का प्रकाश हमारे अंदर में होगा तो क्या होगा? काय में प्रवेश हो जाएगा? मोक्ष मार्ग में प्रवेश। धर्म का प्रकाश होगा तो क्या होगा? फिर गुरु महाराज कह रहा है जिसके अंदर में धर्म का प्रकाश होगा वह मुक्ति में प्रवेश करेगा। और उसे क्या दिखाई देगी? उसके मति और शुद्ध ज्ञान रूपी कंठ और हृदय के बीच में कंठ कमल आसन में गले में वो रत्नात्रय की गुणवाली दिखाई। हृदय और कंठ के बीच में रत्नात्रय की माला झुलती हुई दिखाई। इसको मंदिर जाने वाले धर्म को नहीं, कौन सा धर्म को? शुद्धम जो अनादि से मेरा शुद्ध स्वभाव है, जो अनादि से मेरे अंदर शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, जो अनादि से मेरा शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव के प्रकाश को कहा धर्मम प्रकाशम।
जो चेतन लक्षण में धर्म का है कि चेतन लक्षण में धर्म अपना धर्म है, जायक स्वभाव अपना धर्म है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि वस्तु स्वभाव को जानने रूप, ध्रुव तत्व के अनुभव करने रूप जब शुद्ध धर्म का प्रकाश होगा, कौन सा धर्म का प्रकाश होगा? तो अपने अंदर में अपने चेतन लक्षण में आत्मा का प्रकाश होगा तो मुक्ति प्रवेश होगा, तो मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, तो रत्नात्रय की प्रकट हो जाएगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट हो जाएंगे और कहने लगे रत्नात्रय की माला हृदय और कंठ के बीच में झूलेगी। कब? जय शुद्ध बुद्ध से राग आदि मनकुंज पकड़ने मुक्ति प्रवेश। अरे अब तो अंधेरे से बाहर निकल आओ, कब से अंधेरे से जूझ रहे हो? ए भव्य आत्मा, कब से इस अंधेरे में जूझ रहे हो? कब से ये इस अंधेरे के में, इस मोह के अंधेरे में, इस क्रियाकांड के अंधेरे में, या संसार में सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लोगों की देखा देखी लोक मूर्ता के अंधेरे में कब से अंधेरे से जूझ रहे हो? अब तो गुरु महाराज की वाणी में शुद्ध धर्म का प्रकाश हो गया है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो। अब तो गुरु महाराज की वाणी में शुद्ध धर्म का प्रकाश हो गया है। अब तो भव्य आत्मा, अब तो स्वीकार करो कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और अनंत गुणों से सुसज्जित शुद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूँ। जब ऐसे स्वस्वरूप में अपनी पकड़ बनाओगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्म कल्याण ही करना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे संसार के जन्मरण से छूटना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अपने शिव सुख को प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपना आत्म स्वभाव चाहिए। एक ही इष्ट है, एक ही प्रिय है, वो है मेरा ध्रुव स्वभाव, इष्ट शुद्धात्मा। अब ना मुझे किसी को धर्मात्मा दिखाना है, ना मुझे किसी को धर्मात्मा दिखना है। अब तो भैया किसी को बताने नहीं कि धर्म का हो, अब तो एक काम करने हैं, क्या करने हैं? स्वरूप चुपचाप शांति से अपने स्वरूप में आनंदित रहे। कोई से पकड़ पकड़ करने नहीं, कोई बताने नहीं कि तुम हम महाकाय नहीं जा रहे हैं, हम महाकाय नहीं जा रहे, क्या ना आजकल हम धर्म की रुचि कम हो गई, इसलिए हम और कहीं जाना बंद कर दो। आजकल मन नहीं लगा धर्म में, आजकल घर के काम कर रहे हैं, ये नहीं बताने कि हम जहाँ जाने लगे वहाँ। आजकल तो क्या ना घर में व्यस्त रहते हैं, क्या ना पापों में व्यस्त रहते हैं, क्या ना आजकल जिम्मेदारी बढ़ गई है। बैठे चैत्यालय में, लेकिन लोगों से कहते रहो कहीं नहीं जाता, हम तो आजकल कछु करते ही नहीं, क्या मन ही नहीं लगा क्या मंदिर में, तो आजकल इसलिए हमने मंदिर जाना सब छोड़ा। बस पापी है, कभी नहीं समझ पाएंगे। अरे भगवान जी हमने कितनी बार समझाई है, जो मायाचारी अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, वो मायाचारी नहीं, धर्म है। और यही तुमने सामने वाले को दिखाई, वो टोच के खाए, वो कहा है बड़े धर्मात्मा हो गए, मान ही आ रहा है, यहाँ आना बंद कर दो, वो तुम्हारा प्राण ले लो, वो तुम्हें खींच के ले जाएगा। और वो जब तुम्हें खींच के ले जाएगा ना, तब तुम भूल जाओ सम्यक दर्शन ज्ञान का। इसलिए सबसे अच्छा है कि मूर्ख बन जाओ, हमें कछु आता ही नहीं है, हमें धर्म पता ही नहीं है, और अंतर में आनंद को अमृत पान करो, तो कोई भक्त मिल जाए, सच्चा जिज्ञासु मिल जाए कि इस सत्य को पाना चाहे कि तुम इतने आनंद में कैसे रहने लगे, तो तुम्हारा आचरण देख के समझ जाए कि तुम्हारी अंतर अनुभूति कैसे बढ़ गई, तुम अंतर में खिंचे कैसे रहने लगे, तुमने फालतू बात करना कैसे छोड़ दिया। समझ में आ जाए कि रोज निंदा करते थे, उन्होंने फालतू बात करना बंद कैसे कर दी। यदि तुम्हें जिज्ञासा पूछ ले कहा होगा, तुम्हें जिज्ञासा इसलिए बता दे रहा है आजकल हम चैतन्य के आलय में जमने लगे, इसलिए हमारा बाहर तो सारा टंटो खत्म हो। तुम भी आ जाओ, कोई भक्त मिल जाए तो उसे मोक्ष का मार्ग बता दो, और तुम्हें लगे कि हाँ ये टुक्का टुक्कू है, धीरे से निकल लो।
सुख चाह। तो यही तुमने बात कहते मूर्खों को उपदेश नहीं दिया जाता। और कहानी सुना रहे, एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से रह रही और बड़ी तेज बारिश हुई और बंदर नीचे पानी में भीग रहा था, खूब भीग रहा। तो चिड़िया को बड़ी दया आई, बड़ी दया आई, बड़ी दया आई। और भैया पड़ोस वाली दूसरे पेड़ पे खड़ी हुई चिड़िया ने कहा, अरे बंदर तो कछु मत बोलियो। बोले नहीं 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 नहीं, बड़ी दया आ रही है, बड़ी करुणा आ रही है, ये बंदर भी सही रास्ता समझ जाए। तो उसने चिड़िया ने बंदर से कहा, हे बंदर मामा, ए बंदर मामा। बंदर मामा ने बड़े अच्छे से ऊपर देखा, कहले क्या हो गया? बंदर मामा तुम देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, एक एक तिनका लाके घास को जोड़ते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। लोग बरसात में कितने शांति से सुकून से रहते हैं, गीले भी नहीं होते, कितना सुख है हमारे जीवन में। और कहने लगे, बंदर मामा तुम्हारे तो 2 हाथ पैर है, तुम तो और अच्छे तगड़े हत्ते कट्टे बड़े हो, तुम तो ये काम हम जो 2-4 दिन में 15 दिन में करते हैं, तुम तो ये काम 2 दिन में कर लोगे, तुम भी अच्छी झोपड़ी बनाओ शांति से रहो। बंदर ने कहा अच्छा, बारिश रुका दे थोड़ी देर। और जैसे ही बारिश रुकी, बंदर ने छटाछट ऊपर लगा चढ़ो और कहले जय में सुख से रहते हैं। और पंजरा तोड़ो ताड़ो छिंद में निकाल के अरे चिड़िया के नहीं क्या होगा खेल लगे। बंदर को उपदेश नहीं दिया जाता, आए कि नहीं है समझ में? जो पात्र हो, जो भव्य हो, जो जिज्ञासा से भरे हो, उन्हें तो सही मार्ग बता दो। और जो बंदर मामा हो उन्हें, यदि बंदर मामा को उपदेश दोगे फिर क्या होगा? तुम्हारा घोंसला तोड़ फाड़ के तो तुम्हें तर्क चर्चा सुनने दी जाएगी, तुम्हें टोचा जाएगा कि तुम भेद करते हो, तुम्हारे मन में भेद बड़ा है, तुम दूसरों को नहीं मानते, तुम्हें इतने टोके लगाए जाएंगे, इतने टोके लगाए जाएंगे कि तुम सत्य मार्ग को छोड़ गलत मार्ग में फंस जाओ। इतने टोके और उनसे कहोगे नहीं पति में व्यस्त रहते हैं, घर गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, फिर ठीक है, वो खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है। लेकिन ये भूमिका है, इसलिए ध्यान रखो, बंदरों को उपदेश मत देते हम उनको। तुम्हारा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनके सम्यक को अंकुरण भाव है, थोड़ी बहुत श्रद्धा जगी है, आत्मा की सूरत आई है, किसी बंदे हफ्ते लग जाओ, भले ही दिन में सारी श्रद्धा सारा घोंसला खत्म हो जाए। आई कि नहीं आई समझ में है? समझने को मार्ग है भैया, समझ जाओ, हमने कहावत से समझा दी, समझ जाओ तो अच्छी तुम्हारी भली होना, और नहीं समझो तो तुम जानो तुम्हारी धर्मशाला जाओ। क्या करना है? तो आचार्य गुरुदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि जे शुद्ध बुद्धस 15 अपने मुक्त मिल जाएंगे आपको। तो जो शुद्ध बुद्ध है वो अपना आत्मा का अनंत गुण में स्वभाव है, एक ही नहीं। अब देखो इसकी पेट बनाओ, देखो आप ही 5-10 मिनट बचे, बस अपन इस बात को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, पूर्ण प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अच्छे भाव से ग्रहण कर लो। पेट बनाना मतलब पकड़, पेट पेट नहीं पेट, पेट मतलब पकड़ बनाना है ना। अपने को अपने ध्रुव आत्मा की पेट बनाना मतलब पकड़ बनाना, गहरी पकड़ बनाना। अब क्या पेट बनाना है? दृढ़ श्रद्धान करना। क्या पेट बनाना है कि जे शुद्ध बुद्धस, कि मैं शुद्ध ही हूँ, मेरा दर्शन स्वभाव शुद्ध ही है, मेरा ज्ञान स्वभाव बुद्धि है, कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान में शक्ति का धारी हूँ। इसकी पेट बनाओ, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग से मैं शुद्ध बुद्ध ही हूँ और गुण सार अनंत गुणों में मेरी आत्मा स्वरूप है। ऐसी पकड़ बनाओ, गहरी पकड़ बनाओ। ऐसी पकड़ बनाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? राग आदि, राग और द्वेष जो परिणाम चलते हैं ना, या फिर जिन कारणों से अपने सम्यक में दोष आता है, 25 मल दोष, मल पुंज तिक्तम, तो उनका त्याग होगा। जब ध्रुव शुद्ध तत्व की पेट बनाओगे तो फिर इन विकारी परिणामों का त्याग
होगा। और देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे भगवान की धर्म प्रकाशम बुद्धि प्रवेशम। जब शुद्ध बुद्ध आत्मा को जान के, चेतन लक्षण में आत्मा को जान के जब स्वधर्म का प्रकाश होगा, चेतना लक्षण धर्मो है कि नहीं, चेतन लक्षण में आत्मा मेरा धर्म है कि नहीं, वस्तु स्वभाव मेरा धर्म है कि नहीं, अरे मैं चेतन वस्तु हूं कि नहीं, अपने स्वभाव में आचरण करना धर्म है कि नहीं, अपने स्वभाव को धारण करने का नाम धर्म है कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि धर्मम प्रकाशम, जब तुम इस प्रकार से सम्यक धारणा करके ध्रुव तत्व की गहरी निष्ठा करके धर्मम प्रकाशम, जब अपने अंतर में ज्ञान दर्शन का प्रकाश कर लोगे, अर्थात वीतराग धर्म का प्रकाश जब तुम्हारे अंतर में हो जाएगा, वीतराग शुद्ध धर्म को जब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की अनुभूति रूप प्राप्त कर लोगे, तो क्या होगा, मुक्ति, मोक्ष मार्ग में प्रवेश। और उस भव्य जीव को हे महानिष्ठा हृदय कंठ, अपने हृदय और कंठ के बीच में ये रत्नत्रय के मोती चमकते हुए दिखाई, इस शुद्ध गुणों की माला अपने हृदय और कंठ के बीच में झूलती हुई दिखाई देगी। और वो आनंद परमानंद में इस चेतन के झूले में। अरे मूर्खों से बहस करके अपने अंदर द्वंद्व पैदा मत करो, ज्ञानियों से चर्चा करके और अपने अंतर में निर्द्वंद करो। क्रियावादियों के संग में जाके अपने से क्रिया नहीं हो पा रही, ऐसा समझ के दीनता मतलब मैं आत्मा अकर्ता स्वभावी हूँ, ऐसे ज्ञानियों के सत्संग में बैठ के अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा को बोध जागृत करके ध्रुव आत्मा की गति अपने शुद्धात्मा की महिमा लेके आओ। ये समय थोड़ा सा जीवन है 60-70 साल का, लड़ने झगड़ने में, भेद करने में, या इसने ऐसी कही उसने कैसी कही, अरे इस द्वंद्व में निकाल दोगे और आत्मा को विश्वास नहीं कर पाओगे तो कचरे के मोल चला जाएगा, द्वंद्व में निकल जाएगा तो कचरे के मोल चला जाएगा। तो भैया कोई कह रहा हो ये विकल्प छोड़ के, ये तो सही है ना, इतना तो सबको पता है ना कि शुद्ध आत्मा के पास ही आना। अरे जिसके निमित्त से जिन लोगों के बीच में इसकी मानता पुष्ट हो रही है, जो इसकी मानता का ही पोषण करवाना है, उनके साथ जुड़े रहोगे तो मरते दम तक कम से कम वो आत्मा का विश्वास तो हो जाएगा। और अनंत काल से जिसका विश्वास नहीं हुआ, इस भाव में उस चेतन का विश्वास हो जाएगा तो सारी जंग जीत लोगे कि नहीं जीत पाओगे। इस यदि धीरे धीरे सही, यदि इस आत्मा की प्रतीति रहने लगी, इस आत्मा का विश्वास हो गया, यदि ये आत्मा सूरत में आने लगी धीरे धीरे ही सही, यदि इस आत्मा सूरत आने लगी तो जंग जीत ली कि नहीं जीत ली। चाहे हम क्रियाएं ना कर पाए, चाहे हम जीवन भर घर परिवार के रोते रहे हो, चाहे हमारे पास पाप के ओहदे ज्यादा बने रहे हो, चाहे हम कितने परेशान रहे हो, लेकिन इतनी परेशानियों के बीच में, संघर्ष के बीच में भी तुमने द्वंद्व ना करके, बाहर में भेद प्रभेद ना करके, द्वंद्व ना करके, यदि आपने हमने अपने आत्मा को भगवान जागृत कर दिया, ध्रुव तत्व की प्रतीति जगा दी, तो हमने इस मनुष्य भाव को सार्थक कर लिया नहीं कर लिया। वैसे हम 2-4-10 व्रत भी कर लेते और 1000-2000 क्रियाएं भी कर लेते और 2-5 हजार शास्त्र भी पढ़ लेते और 2-5 हजार मंदिरों की वंदना भी कर लेते, तो क्या मिलता है? यदि अच्छे भाव से कर लेते तो पुण्य मिल जाता, और वो भी अच्छे भाव से नहीं करते तो वो भी नहीं मिलता। लेकिन भैया आत्मा की प्रतीति जग गई, कहाँ मिलेगा? नियम से सम्यक दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निर्माण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहिए तो कारण समझ कह रहा है, खूब हो गई। अब द्वंद्व, झगड़े, विकल्प, इन सबको छोड़ के अब तो भव्य आत्मा अपने हृदय में शुद्ध चेतन लक्षण में धर्म का प्रकाश करो, आत्मानुभूति का प्रकाश करो। शुद्ध धर्म का प्रकोप प्रकाशित होता हुआ अपने हृदय में देखोगे तो मुक्ति से प्रवेश हो जाएगा। कोई रत्नात्रय की माला अपने हृदय और कंठ के बीच में झूलती हुई दिखाई देगी। यही तो सुख और समृद्धि आनंद है। एक बार से प्राप्त करोगे तो अपने आप ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब कोई प्रश्न तो नहीं आता?
नियम से निगोद 2000 साधिक के लिए जो त्रस पर्याय मिली है, यदि जीव ने इस पर्याय में त्रस पर्याय के अंतर्गत यदि आत्म दर्शन नहीं किया तो नियम से एक इंद्रिय पर्याय या तो स्थावर का है और या तो इतर निगोद में जाके अनंत काल की छुट्टी, वापस गया अनंत काल के लिए, जन्म मरण का काम कर भी अनंत काल के लिए गया, अनंत काल के लिए। आप वापस के जितने में कितने पंच परावर्तन हो जाएंगे तब वापस निकल के आएगा। एक पंच परावर्तन तो गिन नहीं पा रहे, ना जाने कितने पंच परावर्तन हो जाएंगे जब कहीं निकल के वापस आए। एक आध बार इतर निगोद चला गया, अरे इतर निगोद तो छोड़ो, त्रस नाली के बाहर चला गया, प्रस्थावर पर्याय का जीव हो गया तो वापस त्रस नाली में आने में ना जाने कितने अनंत काल हो जाते हैं। एक राजू की त्रस नाली है, इसके अंदर रहोगे तो त्रस पर्याय धारण कर पाओगे, और यदि इससे बाहर चले गए एक इंद्रिय बन के त्रस पर्याय देखने को, मच्छर बनने के लिए तरस जाओगे, मक्खी बनने के लिए तरस जाओगे, चींटी बनने के लिए तरस जाओगे। त्रस नाली के बाहर चले गए तो इल्ली बनने के लिए तरस जाओगे, इल्ली नहीं बन पाओगे। इसलिए कहते हैं दुर्लभ में दुर्लभ दो इंद्रिय तन को पाना, इल्ली नहीं बन पाओगे, इल्ली बनने के लिए तरस जाओ। समझ रहे कि नहीं? इसलिए क्या करना है, क्या करना है? सुनाओ भगवान जी, चलिए जोर से। Guru
Brahma